हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईटीएस क्लासेस एजुकेशन फॉर ऑल। दोस्तों, हमने स्टार्ट किया हुआ है क्लास 11 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और उस सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में भी हम क्या पढ़ रहे हैं, मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। ठीक है, हमने काफ़ी हद तक बहुत सारे टाइप कर चुके हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी कि मोल कॉन्सेप्ट के जितने भी न्यूमेरिकल टाइप होते थे। हम कुछ एक और देखेंगे, कुछ एक और टाइप बची हुई है, उसको और देखेंगे। ये जो अपना केमिस्ट्री का कोर्स है वो आईटी, जेईई, नीट, एनडीए, कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, एफकेट या नेट या गेट या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो जहाँ पर केमिस्ट्री पूछी जाती है, उसके लिए ये केमिस्ट्री का कोर्स यूजफुल है। हमने टाइप 5 तक कवर कर चुके थे। टाइप 3 4 तक कवर कर चुके थे। टाइप 5 हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 करते हैं, क्वेश्चन भी देखते हैं भाई। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें बोला गया है टाइप 5 में कैलकुलेशन ऑफ अ परसेंटेज व्हेन मोल फ्रैक्शन इज गिवन। ये कह रहा है भाई, परसेंटेज का मतलब है यहाँ पर मास फ्रैक्शन से। क्या मतलब है? मास फ्रैक्शन से। ठीक है, ये कह रहा है भाई मास फ्रैक्शन निकालो जब हमें क्या दिया हो, मोल फ्रैक्शन दिया हो क्वेश्चन में। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे देखो। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? ये स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का, है ना, ऐसा होता है ना स्ट्रक्चर। वो इसमें इसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H6 होता है। ठीक है, तो ये कह रहा है भाई एक मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है बेंजीन का, जो एक सॉल्यूशन में है, कि कौन से सॉल्यूशन में? टोल्यूइन सॉल्यूशन में है। ठीक है, टोल्यूइन क्या होता है? ऐसा स्ट्रक्चर होता है टोल्यूइन का। देखो, बेंजीन के ऊपर एक CH3 होता है। ठीक है, ये क्या होता है? टोल्यूइन का स्ट्रक्चर होता है। ये क्या? बेंजीन का। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C6H5CH3। ठीक है, ये टोल्यूइन का फॉर्मूला हो गया, ये बेंजीन का हो गया। अब कह रहा है भाई ये वाला जो बेंजीन है ना, वो टोल्यूइन के अंदर है। ठीक है, और उसका मोल फ्रैक्शन क्या दिया हुआ है? 0.5 ये मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है। ठीक है, हमें निकालना है वेट फ्रैक्शन या फिर मास परसेंटेज। ठीक है, वेट फ्रैक्शन निकालना है, वेट परसेंटेज निकालना है ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन। ठीक है, बेंजीन का वेट फ्रैक्शन निकालना है, वेट परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? मास ऑफ बेंजीन क्या हो जाएगा? मान लेते हैं हम मास ऑफ बेंजीन x ग्राम है। ठीक है, लेट कर लेते हैं कि मास ऑफ बेंजीन क्या है? x ग्राम है। और मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? 100 ग्राम होगा। ठीक है, मान लेते हैं। ठीक है, मान लो भाई, जिसे परसेंटेज में करते थे ना कि भाई टोटल 100 मान लेते हैं और उसमें से जितना परसेंटेज होगा वो डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन का मास मान लिया हमने 100 ग्राम और इसका बेंजीन का मास मान लिया x ग्राम। ठीक है, तो टोल्यूइन का मास क्या होगा? टोल्यूइन देखो, बेंजीन यहाँ पर क्या है? सोल्यूट। ठीक है, बेंजीन क्या है? सोल्यूट, और टोल्यूइन यहाँ पर क्या है? सोलवेंट। ठीक है, अब सोल्यूट टोल्यूइन का कैसे निकालेंगे? सोलवेंट का कैसे निकालेंगे? सॉल्यूशन में से सोल्यूट का मास सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास सोलवेंट का मास बच जाएगा, क्योंकि हमें पता है भाई सोल्यूट क्या होता है? सोल्यूट प्लस सोलवेंट इसके इक्वल होता है, सॉल्यूशन के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ से निकाल दिया भाई, सोलवेंट का निकालना है तो सॉल्यूशन में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब मोलर मास ऑफ बेंजीन, बेंजीन का मोलर मास कैसे निकालेंगे? C6H6। इजी है, कैसे निकालेंगे? 6 × 12 प्लस 6 × 1, ये आ जाएगा बेंजीन का मोलर मास, जो कि हमारे पास क्या आएगा? 78 ग्राम पर मोल। मोलर मास ऑफ टोल्यूइन, टोल्यूइन का कैसे निकालेंगे? 6 × 12 प्लस 6 × 5 आएगा भाई, 5 × 1 प्लस इसका क्या हो जाएगा? कार्बन का 12 प्लस 3 × 1, ये जो आएगा हमारे पास किसका आएगा? इसका टोल्यूइन का मोलर मास आएगा 92 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब कैसे निकालते थे मोल फ्रैक्शन? हमें फॉर्मूला बताया भाई, मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट। ठीक है, बी से यहाँ डिनोट किया हुआ है बेंजीन को, टी से डिनोट किया है यहाँ पर टोल्यूइन को। तो यहाँ पर दिया हुआ है 0.5, तो NB और NT की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स है। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते थे? ऊपर में क्या आ जाएगा? मास डिवाइड बाय मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास, ऐसा ही निकालते थे। ठीक है, तो मास क्या हो जाएगा? हमने सोल्यूट का मास माना हुआ है x और सोल्यूट का मोलर मास क्या है? 78, ये रहा। ठीक है, और नीचे ये फिर से वही लिखेंगे क्योंकि प्लस में करते हैं ना सोलवेंट के, तो x अपॉन 78, और सोलवेंट का मास क्या हो जाएगा? 100 - x किया था सोलवेंट का, टोल्यूइन का मास डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ टोल्यूइन 92 ग्राम पर मोल। इसको सोल्व कर लेंगे और इक्वल में क्या आएगा? 0.5, जो कि हमारे पास देखो ये पूरा फॉर्मूले में पुट किया बस हमने NB और NT की वैल्यू। तो x की वैल्यू निकल जाएगी 45.9%। देखो परसेंट में क्यों आया ये क्वेश्चन? ये x है,
अब बात आनी चाहिए कि भाई ये परसेंटेज में क्यों लिखा, कोई नंबर क्यों नहीं आया। देखो इसको परसेंटेज में क्यों इसलिए लिखा क्योंकि हम पहले ही सॉल्यूशन का जो मास लेके चल रहे हैं ना वो 100 ग्राम लेके चल रहे हैं, यानी कि जो भी हमारे पास आंसर आएगा ना वो परसेंटेज की फॉर्म में आएगा। ठीक है, मान लो भाई एक्स है, एक्स कितना परसेंट आया, 45% आया जो हमने एक्स की वैल्यू मानी थी, और वो किसका पार्ट है, एक 100 का पार्ट है। ठीक है, तो सोलवेंट कितना हो जाएगा, 100 में से 45.9 को सब्ट्रैक्ट कर दें, ये सोलवेंट का मास आ जाएगा, परसेंटेज मास परसेंटेज। ठीक है, तो इस तरीके से निकालते हैं भाई। अगली जो हमारे पास टाइप है, टाइप नंबर 6, उसमें क्या बोला गया है कि भाई कैलकुलेट दी मोलेलिटी, मोलेलिटी को कैलकुलेट करेंगे जिसको हम किसी डिनोट करते थे स्मॉल एम से। ठीक है, व्हेन मोल फ्रैक्शन इज गिवन, जब हमें मोल फ्रैक्शन गिवन है। ठीक है, तो देखो मोलेलिटी निकालनी है H2SO4 की, सल्फ्यूरिक एसिड की। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर दिया हुआ है हमारे पास इतना 0.85। अब से देखो भाई वाटर क्या है हमारे पास, यहाँ पर सोलवेंट है। ठीक है, वाटर कभी मिले तो मान लेना वो सोलवेंट होगा। ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन में वाटर क्या होता है, सोलवेंट होता है। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 निकालना है, यानी कि ये तो सोल्यूट है, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, ये क्या हमारे पास सोल्यूट। ठीक है, H2SO4 यानी कि H2SO4 हमने किस में मिलाया है, वाटर में ऐड किया है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करना। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 कैसे निकालेंगे, हमें पता है भाई सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन और सोलवेंट का मोल फ्रैक्शन, यानी कि XA प्लस XB किसकी इक्वल होता था, 1 की इक्वल होता था। ठीक है, तो XB यानी कि सोलवेंट का कैसे निकालेंगे, 1 माइनस XA कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास XB आ जाएगा। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं मोल फ्रैक्शन को XA और XB से। ठीक है, तो ये निकल जाएगा किसका, सोलवेंट का मोल फ्रैक्शन यानी सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन H2SO4 0.15 निकल जाएगा। ठीक है, अब सीधा फॉर्मूला लगाते हैं कि भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट का कैसे निकालते हैं। भाई ऊपर क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होंगे डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट। अब सोलवेंट है नंबर ऑफ मोल्स H2O के और नंबर ऑफ मोल्स इसके क्या है H2SO4 के N2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मोलेलिटी निकालनी है ना, तो मोलेलिटी वैसे होता क्या है, फॉर्मूला याद करो भाई क्या होता है। मोलेलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। ठीक है, तो मोलेलिटी मीन्स मोल्स ऑफ सोल्यूट H2SO4, सोल्यूट के हमारे पास H2SO4 इसकी कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ H2O, 100 नहीं 1000 ग्राम ऑफ H2O, क्योंकि देखो 1 किलोग्राम, ये मैंने बोला ना नीचे क्या होता है मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम में होता है, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो इसको 1 किलो लिखो या फिर 1000 ग्राम लिखो, बात एक ही है। ठीक है, तो 1000 ग्राम ऑफ H2O में कितने नंबर ऑफ मोल्स है H2SO4 के, तो N1 क्या आ जाएगा, N1 क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट। सोलवेंट का नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट कैसे निकालेंगे भाई, 1000 ग्राम यानी कि नंबर ऑफ इसका मोल्स कैसे निकालते हैं, देखो पहले ये देखो मोल्स कैसे निकालते हैं, ऊपर मास होगा डिवाइड बाय मोलर मास होगा। ठीक है, मास अपॉन मोलर मास, मास हमारे पास क्या अभी देखो कि भाई 1000 ग्राम है। ठीक है, H2O। ठीक है, तो ये ऊपर रखेंगे और मोलर मास क्या होता है H2O का, H2O का मोलर मास बहुत बार निकाल सकते हैं 18 होता है। ठीक है, यानी कि 2 × 1 + 60। ठीक है, तो ये आगे ग्राम पर मोल, और फिर हमारे जो ये डिवाइड करने पर हमारे पास आ जाएगा 55.55 मोल। ये किसका है, सोलवेंट का नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, ये तो सोलवेंट का मोल आ गया। ठीक है, तो इसको है ना हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, यानी कि इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, अगर मैंने N1 की जो वैल्यू आई है हमारे पास इतने मोल है, इसकी वैल्यू अगर हमने यहाँ पुट की, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में, तो N2 देखो यहाँ पर इक्वल में भी है। ठीक है, N2 की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, जो हमारे पास N2 की वैल्यू आएगी ना वो ये वाली आएगी, N2 की वैल्यू यहाँ पुट करने के बाद देखो यहाँ पुट करके दिखाया हुआ भी है। ठीक है, N1 की वैल्यू, तो N2 की वैल्यू पुट की हमारे पास क्या आ गया 9.8 मोल आ गई। ठीक है, अब हमें पता अभी हम किस में ले रहे थे, 1 किलोग्राम में ही तो ले रहे थे, जो सोलवेंट का मास था वो 1 किलोग्राम ही तो था, तो जितने नंबर ऑफ मोल्स आएंगे उतना ही क्या होगी उसकी मोलेलिटी होगी, क्योंकि वैसे मोलेलिटी का फॉर्मूला क्या था, मोलेलिटी का फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, जो कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या आया H2SO4 का N2। ठीक है, ये वाली वैल्यू आई। ठीक है, डिवाइड बाय मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम में, या फिर इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करूँगा तो क्या आ जाएगा, 1 किलोग्राम आएगा ना 1000 ग्राम। ठीक है, तो ये देखो 1000 ग्राम में ही लेके चल रहे हैं हम पहले से ही, जो हमने N1 निकाली ना, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट निकाला वो 1000 ग्राम के रिस्पेक्ट में निकाला है। ठीक है, तो ये जो सेकंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आएगा ना वो भी किसके रिस्पेक्ट में आएगा,
1000 ग्राम के रिस्पेक्ट में आएगा, यानी कि 1 किलोग्राम के रिस्पेक्ट में आएगा। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि भाई जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतनी ही उसकी क्या होगी, मोलैलिटी हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाला। ठीक है, कि भाई मैंने नीचे ये नहीं कंफ्यूजिंग रहना चाहिए कि भाई मैंने नीचे मास ऑफ सोलवेंट क्यों नहीं दिया, क्योंकि हम पहले से ही 1 किलोग्राम लेके चल रहे हैं। ठीक है, या फिर एक इक्वेशन और लिख सकता हूँ इसमें जो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट किसके बराबर होगा, मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा भाई 1 मोलैलिटी ऑफ सोल्यूट, यानी कि उसकी मोलैलिटी क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, एक तरीके से ये ऐसा भी कर सकते हैं, इस इक्वेशन से अच्छे से समझ में आ जाएगा। या फिर मोलैलिटी ऑफ सोल्यूट कर लो, 1 हटा दो यहाँ से, तो मोलैलिटी ऑफ सोल्यूट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी आ जाएगा, और इसकी वैल्यू 1 आ गई, 1 किलोग्राम है, इसको मोलैलिटी में डिवाइड मतलब कि मल्टीप्लाई करेंगे। देखो एक बार करके दिखा देता हूँ कि भाई मोलैलिटी इक्वल में नंबर ऑफ मोल्स क्या है, 9.8 मोल। ठीक है, डिवाइड बाय इसका क्या होगा, 1 किलोग्राम। अब इसको मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँगा 1 को, तो कोई फर्क पड़ेगा, तो वही तो आ जाएगी मोलैलिटी, 9.8 मोल ही तो आ जाएगी। ठीक है, तो ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आई होप आप समझ में आ गया होगा। अब टाइप नंबर 7 करते हैं। इसमें बोला गया अभी कैलकुलेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन निकालना है जब हमें मोलैलिटी गिवन हो। ठीक है, मोलैलिटी जब हमें गिवन हो तो हमें क्या निकालना, मोल फ्रैक्शन निकालना है। यानी कि क्वेश्चन देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 6, उसमें बोला गया है मोल फ्रैक्शन निकालना आपको। ठीक है, तो जब हमें मोलैलिटी दी हुई है 2.5 मोलल। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन। अब एक्वस सॉल्यूशन मतलब कि H2 होगा उसके अंदर। ठीक है, यानी कि सोलवेंट का काम क्या कर रहा होगा, H2 कर रहा होगा सोलवेंट का। ठीक है, तो 2.5 मीन्स 2.5 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। मोलैलिटी का तो यही मतलब होता है। ठीक है, 2.5 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। 1000 ग्राम को 1 किलो भी लिख सकते हो। ठीक है, तो 1 किलो ऑफ वाटर लिख दो या फिर 1000 ग्राम ऑफ वाटर लिख दो। ठीक है, इसका क्या मतलब है, मोलैलिटी का ये मतलब हो गया। तो हमें क्या मिलेगा, नंबर ऑफ मोल्स मिल गए, किसके, सोल्यूट के। नंबर ऑफ मोल्स मिल गए सोल्यूट के। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट निकाल लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि हमें मोल फ्रैक्शन में सोल्यूट और सोलवेंट के दोनों के मोल चाहिए होते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालेंगे, उसका मास कितना है, पहले तो सोलवेंट का मास देखो जो कि हमें पता है 1000 ग्राम है। ठीक है, डिवाइड बाय मोलर मास। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालते हैं, मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो मास हमें 1000 ग्राम रखा और मोलर मास रखा हमने ये 18 ग्राम, तो 2 × 1 + 16 ऐसे मोलर मास निकालते हैं H2 का। ठीक है, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 55.55। अब तो मोल फ्रैक्शन निकालना बहुत आसान हो गया, सोल्यूट का निकालना, सोल्यूट का निकाल लो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू आ जाएगी ये। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ या फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ हमें किसका निकालना है, सोलवेंट का निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला थोड़ी लगाएंगे, 1 माइनस नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि 0.043 को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सोलवेंट का आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस, यानी कि कुछ एक प्रति बुक में प्रॉब्लम्स दी हुई है उसको सोल्व करते हैं। ठीक है, जो मैंने लगा भाई ये डिफ़िकल्ट हो सकता है या फिर इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, वो मैंने प्रॉब्लम कराने की कोशिश करी है, और जो मैंने छोड़ दिया वो बिल्कुल ईजी है भाई, वो आप खुद भी ट्राई करोगे तो वो तब भी हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम नंबर 1 छोड़ दिया मैंने, प्रॉब्लम नंबर 2 से स्टार्ट किया है। अब ये कह रहा है भाई कंसंट्रेशन दी हुई है, कंसंट्रेशन हमें नहीं पता भाई किस में भी हो सकती है, वो मोलैलिटी भी हो सकती है, वो मोलैरिटी भी हो सकती है, वो मोल फ्रैक्शन भी हो सकता है, मोल या फिर नॉर्मेलिटी भी हो सकती है। ठीक है, कोई भी कंसंट्रेशन हो सकती है, हमें नहीं पता। ठीक है, तो हमें कंसंट्रेशन दी हुई है 18 m। ये आपको क्या करना पड़ेगा भाई, पता लगाना पड़ेगा ये है क्या, कैपिटल M है तो क्या होगा यहाँ पर, मोलैरिटी होगी। ठीक है, ये तो सीधी सी बात है, अगर कैपिटल M है तो क्या है, मोलैरिटी होगी। 18 m दी हुआ है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दी हुई है 1.84 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, मोल फ्रैक्शन या वेट परसेंटेज बताना है। ठीक है, दोनों बताना है भाई, मोल फ्रैक्शन भी निकालना है और वेट परसेंटेज भी निकालना है। वेट परसेंटेज को हम मास परसेंटेज भी बोलते हैं कई बार। ठीक है, मास परसेंटेज भी बोलते हैं। तो ये दोनों चीज़ें निकालनी है H2SO4 के लिए इन सॉल्यूशन, यानी कि H2SO4 सोल्यूट के लिए निकालनी है। ठीक है,
मोल फ्रैक्शन और वेट फ्रैक्शन, वेट परसेंटेज, ठीक है। तो कंसंट्रेशन क्या दी हुई है, 18 मोल पर लीटर। मोलरिटी ये होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो ये हमारी कंसंट्रेशन है। तो सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स क्या आगे 18 मोल, ठीक है। अभी इसको मैं मास में कन्वर्ट करना चाहूँ, कर सकता हूँ, कैसे करूँगा, अगर मैंने देखो नंबर ऑफ मोल्स क्या होती है, इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय मोलर मास। अब मैं कह रहा हूँ भाई हमें मोलर मास पता है क्या होता है इसका, H2SO4 का। H2SO4 का कैसे निकालते हैं, 2 × 1 + 6 32 16, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है सल्फर का, ठीक है। 4 × 16, ठीक है, ये आ जाएगा। तो इसका क्या आ जाएगा 98, ये हमें पता है ये क्या 98 ग्राम पर मोल दिया हुआ है, ठीक है। और मास हमें निकालना है, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स हमें दिया हुआ है 18 मोल है, ठीक है, ये वाला 18 मोल दिया हुआ है। तो इससे निकाल लेंगे, इसको नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि मास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास, ठीक है, ये आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास से, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ये आएगा भाई ग्राम पर मोल आएगा। इसकी यूनिट थोड़ी गलत लिखी हुई है, ग्राम पर मोल आएगा, ठीक है। तो 174 ग्राम आ जाएगा, ठीक है, कैलकुलेट करने के बाद। अब सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन देखो हमने बोला 1 पर लीटर है, ठीक है, और 18 मोल पर लीटर है। पर लीटर का मतलब 1 लीटर होगा। अब 1 लीटर में कितना होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 1000 मिलीलीटर होता है, ठीक है। अभी के लिए हमें 1000 सेंटीमीटर क्यूब से काम है, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। इसका वेट निकालना, अगर मैं मतलब कि वॉल्यूम दिया हुआ है सॉल्यूशन का, अगर मैंने सॉल्यूशन का वेट निकालना है यानी कि मास निकालना है, कैसे निकालूंगा, ईजी है भाई। जब हमें डेंसिटी दी हुई है, क्या डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी 1.84 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है ना, तो इससे क्या निकाल सकता है, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो हमें क्या निकालना है, मास निकालना है सॉल्यूशन का, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मास आ जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या है हमारे पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और डेंसिटी क्या है 1.84 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, दोनों सेंटीमीटर क्यूब है, कोई दिक्कत नहीं है। वो इस सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल आउट, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 1840 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब आगे बात करते हैं, हमारे पास सॉल्यूशन का मास आ गया, सोल्यूट का मास आ गया। सोलवेंट का मास निकालना बहुत आसान है, कैसे निकालेंगे भाई, सॉल्यूशन के में से सोल्यूट का सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, क्या सॉल्यूशन में से सोल्यूट का मास सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सोलवेंट का मास, ठीक है। सॉल्यूशन का हमारे पास ये है और सोल्यूट का ये है, ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, सिंपल हमारे पास ये वाला मास आ गया सोलवेंट का। अब मोल फ्रैक्शन निकालना बहुत आसान है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स H2SO4 का निकालना है, यानी कि सोल्यूट का निकालना है। किसका निकालना है, सोल्यूट का। तो ऊपर क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं, 18 ग्राम, ठीक है। देखो ऊपर लिखा हुआ है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये रहा, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या है 18 ग्राम, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट। सोलवेंट का कैसे निकालेंगे, N2 कैसे निकालेंगे भाई, ऊपर क्या होना चाहिए, मास डिवाइड बाय मोलर मास, ठीक है। तो वाटर है, वाटर का जब अभी मास निकाले, यानी कि सोलवेंट का मास निकाले 76, ठीक है, 76 ऊपर मोलर मास क्या हो जाएगा, H2O का मोलर मास 18, तो वो 18 नीचे लिखा, तो 76/18, इसको सोल्व कर लेंगे 0.81 आ जाएगा, ठीक है। मोल फ्रैक्शन तो आ गया, एक क्वेश्चन तो सोल्व कर लिया। अब हमें निकालना है वेट परसेंटेज, क्या निकालना है, वेट परसेंटेज। ये कैसे निकालेंगे भाई, ऐसे आसान सा है, वेट परसेंटेज जब भी निकालते हैं ना, कभी आपने परसेंटेज चैप्टर पढ़ा होगा मैथ में, तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं भाई, जिसकी परसेंटेज निकालनी है डिवाइड बाय टोटल, ठीक है, यानी कि जितनी की परसेंटेज निकालनी है डिवाइड बाय टोटल इंटू 100, ये ऐसे ही करते थे ना। तो हमें सोल्यूट की निकालनी है, तो सोल्यूट का मास देखो कितना है, सोल्यूट का मास है भाई, अभी कैलकुलेट किया था, ये रहा 70 और 64, ये ठीक है, ये वाला, और डिवाइड बाय सॉल्यूशन का मास क्या है 1840, ठीक है, ये वाला, ठीक है। इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इन दोनों को, और मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास कितना परसेंटेज आएगा 95.87 परसेंटेज आ गया सोल्यूट का, यानी कि H2SO4 का, ठीक है। आगे क्वेश्चन है प्रॉब्लम नंबर 3, उसमें बोला हुआ है आपके पास मोलैलिटी दी हुई है ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन के लिए, समझ रहे हो कि भाई 1 लीटर सॉल्यूशन है उसके लिए मोलैलिटी दी हुई है, वो कितनी हुई है, या फिर मोलैलिटी निकालनी है भाई, सॉरी इसके लिए भाई, इसमें बोला गया है कि भाई मोलैलिटी आपको निकालनी है, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है।
मोलैलिटी निकालनी है, किसके लिए निकालनी है? आपके पास एक सॉल्यूशन है 1 लीटर का, ठीक है, उसकी जो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज दिया हुआ है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज वो दिया हुआ है 93% H2SO। अब वो वेट बाय वॉल्यूम का क्या मतलब है? देखो ये सारी की सारी कंसंट्रेशन है ना हम सॉल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जब हमारा 12th का चैप्टर आएगा ना, 12th क्लास का चैप्टर नंबर 2 है सॉल्यूशन, उसमें आते हैं सारी चीज़ें। अभी के लिए मैं बता देता हूँ, कुछ ऐसा मुश्किल है नहीं ये। वेट बाय वॉल्यूम का क्या मतलब है? अब कभी भी परसेंटेज में दिया होगा, ठीक है, वेट बाय वॉल्यूम का क्या मतलब होगा वो मैं अभी बता देता हूँ, ठीक है। और 1 लीटर सॉल्यूशन के लिए बता रखा है, ठीक है, मोलैलिटी निकालनी है, यानी कि स्मॉल m की वैल्यू बतानी है, और हमें डेंसिटी दिया हुआ है क्या 1.84 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है, ये हमारे पास डेंसिटी दी हुई है। तो देखो वेट बाय वॉल्यूम का क्या मतलब होता है? वेट बाय वॉल्यूम का मतलब होता है भाई 93% दिया होता ना, तो 93% H2SO4 वेट बाय वॉल्यूम का क्या मतलब है? 93 ग्राम ऑफ H2SO4, यानी कि 93 ग्राम क्या होगा? सोल्यूट होगा, ठीक है, 93 ग्राम क्या होगा? सोल्यूट होगा इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सॉल्यूशन। वॉल्यूम होगा ना, देखो वेट क्या है ग्राम में, ठीक है, और यहाँ पर क्या वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। तो वेट बाय वॉल्यूम का यही मतलब है कि भाई कितना वेट है उस वॉल्यूम में, ठीक है। तो ये कह रहा है भाई 100 सेंटीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन है, उसके अंदर 93 ग्राम सोल्यूट का वेट है, ठीक है। तो मास दिया हुआ है, सॉल्यूशन हमारे पास इतना वॉल्यूम, ठीक है, मास निकाल लेंगे, डेंसिटी हमें दी हुई है, ठीक है। तो कैसे निकाले? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके, तो 100 सेंटीमीटर क्यूब इंटू 1.84 ग्राम पर मिलीलीटर। अब देखो सेंटीमीटर क्यूब है यहाँ पर, यहाँ मिलीलीटर है, इसको चेंज कर लो, या फिर हमें पता है भाई 1 मिलीलीटर में 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो चेंज करने की वैसे भी जरूरत नहीं है, ये आपस में वैसे भी कट जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो है पर ml, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब तो ऊपर है, ये पर ml दिया हुआ है, यानी कि 1/ml। अब 1 ml को मैं 1 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकता हूँ, ठीक है, तो इसलिए ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर चेंज नहीं किया यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो ये हमारे पास जो मास आएगा वो 184 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। अब हमें पता है भाई किसका मास पता है? सोल्यूट का मास पता है, ऊपर 93 ग्राम, नीचे सॉल्यूशन का मास पता है 184 ग्राम सॉल्यूशन। सॉल्वेंट का मास निकाल सकते हैं, बिल्कुल इजी है, कैसे निकालेंगे? सॉल्यूशन के में से सोल्यूट का सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। अब ये तो किस में है? ये तो किस में है? ग्राम में है। अब हमें जो फॉर्मूला निकालते हैं मोलैलिटी का कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ठीक है, तो ये तो किलोग्राम में होना चाहिए सॉल्वेंट का मास, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा 0.091 किलोग्राम आ जाएगा, ठीक है। अब मोलैलिटी कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालेंगे? हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालते हैं, एन की वैल्यू ये वाली, ठीक है, ये वाली वैल्यू कैसे निकालते हैं भाई? ऊपर क्या होना चाहिए? मास होना चाहिए, ठीक है, ऊपर क्या होना चाहिए? मास होना चाहिए, डिवाइड बाय क्या होना चाहिए? मोलर मास होना चाहिए, ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाता है। तो मास हमारे पास क्या है सोल्यूट का? वो है 93, देखो ऊपर परसेंटेज में ये दिया हुआ है, यहीं से हमने क्या निकाला था? सोल्यूट का वेट निकाला था, तो 93% ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास H2SO4 का क्या होता है? हम बहुत बार निकाल चुके हैं H2SO4 का मोलर मास, तो कैसे निकलेगा? 2 × 1 + 6 32 + 4 × 60, ठीक है, यहाँ से हमें निकल जाएगा H2SO4 का मोलर मास, ठीक है, डिवाइड बाय 0.091 किलोग्राम, ठीक है। इसका क्या मतलब है? हमारे पास ये सोलवेंट का क्या है? हमारे पास सोलवेंट का मास है, वो भी किलोग्राम में, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लेंगे, हमारे पास जो मोलैलिटी आ जाएगी 10.43 मोल पर किलोग्राम आ जाएगी, ठीक है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 5, इसमें 2 पार्ट बनाए हुए हैं, मतलब कि इसकी डेंसिटी है दोनों में कॉमन यूज कर दिया है। डेंसिटी सॉल्यूशन की दी हुई है, हमें नहीं पता कौन सा सॉल्यूशन है, ठीक है, उसकी डेंसिटी दी हुई है 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये डेंसिटी दी हुई है, और हमें कंसंट्रेशन दी हुई है 3m। अब 3 कैपिटल M है तो हम समझ जाएंगे ये क्या दिया हुआ हमें, मोलैरिटी दी हुई है, ठीक है, मोलैरिटी दी हुई है किसकी? Na2S2O3। Na2S2O3 क्या होता है? हमारे पास सोडियम थायोसल्फेट होता है, ठीक है, अब मैं डायरेक्ट STS लगाऊंगा, ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट के लिए। देखो अब पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई परसेंटेज बता दो, यानी कि मास परसेंटेज बता दो, यानी कि वेट परसेंटेज बता दो, ठीक है, यानी कि परसेंटेज बाय वेट बता दो ऑफ Na2S2O3 का, ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट के लिए। देखो इसमें क्या दिया हुआ है
3 मोल दिया हुआ है, 3 मोल Na2H2O3, ठीक है। जो हमें ये मोलरिटी दी हुई है ना, यहाँ से निकालेंगे कैसे। 3 मोल है किसके अंदर भाई, 1 लीटर के अंदर, ठीक है। 3 मोल होंगे H2SO4 के किसके अंदर, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। ये याद रखना भाई। नंबर ऑफ मोल से हम क्या निकाल सकते हैं, मास निकाल सकते हैं। जब नंबर ऑफ मोल्स हमें पता होते हैं, मास ऊपर होता है, नीचे क्या होता है, मोलर मास होता है, ठीक है। मोलर मास को नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो हमारे पास क्या निकल आ जाता है, मास निकल के आ जाता है, ठीक है। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स पता हमें 3 है, और मोलर मास कैसे निकालते हैं, Na2H2O3। तो इसका कैसे निकालेंगे, Na का क्या होता है 23, क्या कितने सोडियम है 2, प्लस सल्फर कितने है इसमें 2 सल्फर है, ठीक है। मोल इसका एटॉमिक वेट क्या होता है 32, प्लस 3 इसके अंदर है, इनटू ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 16 का मास होता है, ठीक है। तो ये वाला पूरा सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 158 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली क्या आ जाएगा 474 ग्राम, ठीक है। तो ये हमारे पास सोल्यूट का क्या आ गया 3 मोल सोल्यूट का मास आ गया, ठीक है। अब 1 लीटर सोल्यूशन है हमारे पास जो कि ये दिया हुआ है। अब 1 लीटर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब में, कैसे करते हैं 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, ठीक है। अब मास हमें निकालना है सॉल्यूशन का, ठीक है। सॉल्यूशन का मास निकालना है, कैसे निकालेंगे भाई, डेंसिटी हमें दी हुई है, डेंसिटी क्या होती है मास अपॉन वॉल्यूम। अब हमें मास निकालना है तो मास को कैसे, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी हमें दी हुई है, वॉल्यूम हमने अभी निकाला है जो कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब। देखो 1000 सेंटीमीटर क्यूब में क्यों कन्वर्ट किया मैंने, क्योंकि हमें डेंसिटी सेंटीमीटर क्यूब में दी हुई थी, तो यूनिट से यूनिट मैच कर जाए और हमारा करेक्ट आंसर आ जाए, इसलिए मैंने यूनिट चेंज किया सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम रखा मैंने 1000 सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी रखी मैंने 1.25 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। हमारे पास जो मास आ जाएगा ये आ जाएगा, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल आउट, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद 1250 ग्राम आ जाएगा। अब वेट परसेंटेज निकाल लो, या फिर मास परसेंटेज निकाल लो, या परसेंटेज बाय मास निकाल लो, या परसेंटेज बाय वेट निकाल लो। किसका निकालना है, सोल्यूट का निकालना है। एक ही फॉर्मूला कैसे निकालेंगे भाई, ऊपर जितने का निकालना है वो रखेंगे, यानी कि सोल्यूट का मास। सोल्यूट का मास हमें पता है कितना है, हमने यहाँ निकाला था 74474, ठीक है। ये है, नीचे क्या रखेंगे सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का अभी निकाला हमने मास क्या है 1250 ग्राम, डिवाइड मल्टीप्लाई में 100 करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 37.92, ठीक है। ये क्या गया वेट परसेंटेज किसका, सोल्यूट का। या फिर मैं सोल्यूट बोलूँ, या फिर मैं बोलूँ Na2H2O3 बोलूँ, या फिर सोडियम थायोसल्फेट बोलूँ, ठीक है। बात एक ही है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है भाई, मोल फ्रैक्शन निकालना। आपको क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका, सोल्यूट का, Na2H2O3 का मोल फ्रैक्शन निकालना है। बहुत आसान है भाई, जो वाटर का मास है वो निकाल देंगे हम। कैसे निकालेंगे भाई, सॉल्यूशन के मास में से सोल्यूट का मास सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सोल्यूट का कहाँ है यहाँ पर देखो, मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ देखो, सॉल्यूशन का जो हमारे पास मास है वो हमारे पास ये वाला है, ठीक है। और सोल्यूट का मास है ये, सोलवेंट का हम सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन के में से सोल्यूट का सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, हमारे पास सोलवेंट का मास आ जाएगा 776, ठीक है। अब ये क्या आ गया हमारे पास, मोल्स ऑफ वाटर निकालना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालने पड़ेंगे, सोलवेंट के नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या था भाई, मास डिवाइड बाय मोलर मास, ऐसे निकालते थे। तो मास क्या है हमारे पास 776 डिवाइड बाय मोलर मास किसका, वाटर का, यानी कि सोलवेंट का 18 होता है, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, किसका, सोल्यूट का निकालना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट, ठीक है। तो ऐसे निकालते हैं, इसको क्या करेंगे सोल्व कर लेंगे, 0.065 आ जाएगा। अगले में कह रहा भाई हमें निकालना है मोललिटी निकालनी है, यानी कि स्मॉल m निकालना है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालना है डिवाइड बाय मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम, ठीक है। मास निकालना है किलोग्राम के अंदर सोलवेंट का वो भी, ठीक है। तो ये कह रहा भाई Na पॉजिटिव के लिए अलग मोललिटी निकालो, H2O3 2 नेगेटिव के लिए अलग से मोललिटी निकालो, ठीक है। तो ये वाला हमें निकालना है।
कैसे निकालेंगे देखो भाई, पहले मोलिलिटी कंप्लीट की निकाल लेता हूँ, उसके बाद निकाल लेंगे, ठीक है। कंप्लीट की यानी कि थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट की, ठीक है, Na2H2O3। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं, 3 मोल है, ऊपर हम देख के आए हैं, ठीक है। देखो अभी दिखा भी देता हूँ भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना है इस यहाँ पर, 3 मोल है, ये रहा, ठीक है। मोलिलिटी से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है। अब मोल्स ऑफ सोल्यूट आ गया, डिवाइड बाय वॉल्यूम मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम, मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम, किलोग्राम में कैसे निकाला, देखो ये वाला मास है ना, इसको किलोग्राम में चेंज कर लेंगे, कैसे, 776 ग्राम दिया हुआ है, ऊपर क्या चाहिए हमें, किलोग्राम, नीचे क्या चाहिए, ग्राम, यानी कि नहीं चाहिए, काटना है ग्राम, तो 1000 ग्राम, इसको क्या कर देंगे, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 0.776 किलोग्राम आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आ गया, सोलवेंट का मास, वो भी किलोग्राम के अंदर, यही हमें चाहिए था, ये डिवाइड में कर दिया, डिवाइड करने के बाद हमारे पास मोलिलिटी आ जाएगी सोल्यूट की, ठीक है। अब हमें चाहिए मोलिलिटी ऑफ Na पॉजिटिव की। देखो अब एक बात ध्यान से देखना, Na2SO2O3 ये वाली चीज़ है ना, अब इनको अलग अलग करूँगा, इसको ऐसे अलग कर दूँगा, ठीक है। अब हमें पता है ये इसके जो ब्रैकेट में, इसके तो ब्रैकेट में 1 है, इसके एक इरेज करता हूँ मैं पहले, दोबारा से करता हूँ एक बार, देखो Na2S2O3 ये जी, इसके ब्रैकेट में 1, इसके ब्रैकेट में 2, इसको अलग अलग करेंगे। अब जब हम ये करते हैं ना, इसको तोड़ते हैं, आयनाइज करते हैं, तो Na इसका जो ये 1 होता है ना, वो इसके ऊपर आ जाता है, ठीक है, इसका चार्ज आता है Na पॉजिटिव। अब इसको करते हैं तो ये वाला इसके ऊपर आ जाता है, ठीक है, यानी कि H2O3 2 नेगेटिव, ठीक है, ये चार्ज आ गया। अब इसको देखो, अब ध्यान से देखना है कि भाई मोलिलिटी को कैसे करते हैं, चार्ज तो मैंने अलग अलग कर दिया, पर यहाँ पर कितनी Na है, यहाँ पर तो 2 Na है, 2 Na दिया हुआ है, यहाँ पर H2O3 कितना है, यहाँ पर तो 1 ही है ना, तो 1, ठीक है। तो मोलिलिटी Na पॉजिटिव की और H2O3 2 नेगेटिव, कैसे निकालेंगे, इस तरीके से भाई, 2 Na है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जो मोलिलिटी निकाली सोल्यूट की, ठीक है। तो Na पॉजिटिव की आ गई, H2O3 2 नेगेटिव के कैसे, अगर हमारे पास 1 मॉलिक्यूल है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाना है, ठीक है, 3.866। तो यहीं तक करते हैं भाई, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा ये लेक्चर समझ में आया होगा, अगर कोई डाउट है तो वो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और जो आगे के जो टॉपिक है या प्रोसीजर है वो आगे आने वाले क्लासेस में करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।